राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारतीय प्रतियोगियों ने कितने पदक जीते हैं? करेक्ट आंसर। व्याख्या। मध्य प्रदेश के इंदौर के वेद लाहोटी और छत्तीसगढ़ के रायपुर के रिदम केडिया ने फिजिक्स ओलंपियाड स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ईरान के इस्फहान में आयोजित 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2024 में भारतीय छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया। 21 से 29 जुलाई तक चली प्रतियोगिता भारतीय टीम ने 2 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी जितेंद्र सिंह। करेक्ट आंसर। व्याख्या। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मधुमेह देखभाल, मधुमेह विज्ञान और मधुमेह अनुसंधान की उन्नति के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। देश भर और विदेशों से प्रमुख चिकित्सा हस्तियों, पेशेवरों और मेडिकोज की अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अवसर पर चेन्नई में आयोजित एक समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। पूर्व में उन्हें जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जिपमर पुडुचेरी से ओरेशन के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। पूर्व में उन्हें पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित जमुना देवी ज्ञान देवी पुरस्कार भी मिला। वे डायबिटीज मेड इजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। वे लगातार 3 बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वे जम्मू और कश्मीर में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में तीसरे कार्यकाल के लिए स्थान पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। हाल ही में निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक अपने नाम किया है? ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर। व्याख्या। 2024 पेरिस ओलंपिक में अपनी पदक जीतने का सिलसिला जारी रखते हुए निशानेबाज मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। 30 जुलाई 2024 को पेरिस के चेटेवॉक्स में नेशनल शूटिंग सेंटर में आयोजित कांस्य पदक मैच में मनु भाकर और सरबजोत सिंह की भारतीय जोड़ी ने ओह येजिन और वोनहोली की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया। पेरिस 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है। भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए 21 सदस्यीय मजबूत निशानेबाजी दल भेजा है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरास्विमर बन गई हैं? ऑप्शन ए जिया राय, ऑप्शन बी क्रावचेंको व्लादिस्लावा, ऑप्शन सी शिविल नतालिया, ऑप्शन डी रुंगसारा लुइस। करेक्ट आंसर। व्याख्या। जिया राय अब इंग्लिश चैनल को अकेले सफलतापूर्वक पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला पैरास्विमर बन गई हैं। 16 वर्षीय ने इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डेला कोटिड्यून तक 17 घंटे और 25 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी तय की। उनके नाम ओपन वाटर स्विमिंग का विश्व रिकॉर्ड है और वे पैरास्विमर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। जिया राय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 की प्राप्तकर्ता हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के नागरिकों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। इंग्लिश चैनल पर उनकी उल्लेखनीय विजय ऑटिज्म जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रही है। वे मुंबई में सेवारत एक नौसेना अधिकारी की बेटी हैं। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर की एक शाखा है। ये दक्षिणी इंग्लैंड को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। हाल ही में विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 2024 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 28 जुलाई। करेक्ट आंसर। व्याख्या। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को समर्थन देना है। साधु सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। ये किस देश में है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर। व्याख्या।
यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने हाल ही में जापान की सादो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया। ये निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का एक संकेत भी है। ये खदान उत्तरी जापान में निगाटा के तट पर एक द्वीप पर स्थित है। मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह किस खेल से जुड़ी है? ऑप्शन ए जिम्नास्टिक, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी टेनिस, ऑप्शन डी तीरंदाजी। रॉन्ग आंसर। व्याख्या। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ओलंपिक खेलों की एकल प्रतियोगिता के राउंड 16 में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। साल 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता बत्रा ने फ्रांस की पृथिका पावाडे को 4-0 के स्कोर से हराया। मनिका इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में 32वें राउंड तक पहुंची थी। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? करेक्ट आंसर। व्याख्या। एशिया कप 34 साल बाद 2025 में भारत में लौटने के लिए तैयार है। देश 2026 में होने वाले टी20 विश्व कप से पहले एशिया कप टूर्नामेंट के टी20 संस्करण की मेजबानी करेगा। ये घोषणा एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) द्वारा की गई है। साल 2027 एशिया कप बांग्लादेश की मेजबानी में होगा। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी मनिका बत्रा, ऑप्शन सी PV सिंधु, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। करेक्ट आंसर। व्याख्या। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस 2024 ओलंपिक के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिए हैं। मनु ने एकल इवेंट में कांस्य पदक जीता था। मनु भाकर आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने हाल ही में एक विशेष डाक टिकट सेट जारी किया है जिसमें अयोध्या के भगवान राम का एक टिकट शामिल है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी लाओस। करेक्ट आंसर। व्याख्या। 25 से 27 जुलाई 2024 तक वियतनाम ने लाओस की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अयोध्या के रामलला का पहला डाक टिकट जारी किया। ये कार्यक्रम आसियान से संबंधित विदेश मंत्री बैठकों के दौरान हुआ। जयशंकर ने लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सलेमकसाय कोमासित के साथ लाओ PDR और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थीम पर 2 सेट टिकट जारी किए। एक टिकट में अयोध्या के रामलला की मूर्ति दर्शाई गई थी, जबकि दूसरे ने लाओस की प्राचीन राजधानी लुआन प्रबांग से भगवान बुद्ध को याद किया। हालांकि मुख्य रूप से बौद्ध है, लाओस की संस्कृति हिंदू धर्म से गहराई से प्रभावित है, जिसमें रामायण भी शामिल है, जिसे स्थानीय रूप से रामकियन के नाम से जाना जाता है।